हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पीजीटी की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की और काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसीज़ हैं। तो पूरा डिटेल देखते हैं कि आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये आपके पीजीटी की पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट आपके टीचर्स के लिए ये वैकेंसीज रहेंगी और इसकी जो 23/7 को ये पब्लिश किया गया है। यहाँ पर आपको जो है दो कैडर जो है वहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, हरियाणा कैडर और मेवात कैडर। ठीक है, और ये जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर मैंने कल ही डाल दिया था। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो पीडीएफ वगैरह है, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको वहाँ पर जल्दी मिल जाएंगे। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 23 थी। ठीक है, और आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो आपके 25/7 रहेगी, यानी कि 25 तारीख से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि फॉर्म आप फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 14/8/2024। ठीक है, और ये हरियाणा की वेबसाइट है। उसके बाद तो यहाँ पर पूरा फॉर्म दिया गया है कि आपको कैसे जो है वो अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म अप्लाई करना है और किसी भी मोड में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके सबसे मेन जो यहाँ पर सब्जेक्ट पोस्ट के नाम दिए गए, सब्जेक्ट के नाम दिए गए, उसके आगे आपका कैडर है और उसके आगे जो है आपकी टोटल अलग अलग कैटेगरीज़ में आपकी जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, और सामने आपका पोस्ट कोड भी, एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है या पोस्ट कोड जो है वो दिया गया है। हम बात करते हैं फाइन आर्ट की, तो यहाँ पे 23/2/2024। ठीक है, फाइन आर्ट, तो यहाँ पर हरियाणा और मेवात दोनों ही, रेस्ट ऑफ हरियाणा और यहाँ पर आपका मेवात, दोनों ही कैडर में आपकी जो टोटल वैकेंसीज है हरियाणा में 12 और मेवात में जो है 4। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट्स की भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैकेंसीज है और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर वैकेंसीज है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जिस भी कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ पर आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक दो वो हैं कि जैसे कि मान लो आपने, इन केस ऑफ कैंडिडेट फेल टू गिव हर और हिज कैडर ऑप्शन, देन रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर विल बी ट्रीटेड एज इज फर्स्ट रेफरेंस। यानी कि मान लो आपने कोई भी कैडर वहाँ पर अप्लाई नहीं किया, फिल नहीं किया, तो आपका जो हरियाणा कैडर है उसको फर्स्ट रेफरेंस माना जाएगा और मेवात कैडर को सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन दी गई है। तो आप अपने सब्जेक्ट में देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दी गई है। हम बात करते हैं पीजीटी फाइन आर्ट की, तो यहाँ पर आपको एमए फाइन आर्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको ये जो है एमए चाहिए फाइन आर्ट में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ में आपको बीएड भी चाहिए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पर दी गई हैं क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद ये पूरा जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम दिया गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर आपका जो है टोटल 100 जो है एमसीक्यू होंगे। 100 नंबर का ही जो क्वेश्चन है वो जो मतलब पूरा पेपर है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, और बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट हैं ये बाइलिंगुअल होंगे। इनके अलावा देखिए, जो आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये जो हैं ये सिर्फ इंग्लिश में होंगे। लेकिन आपका जो कॉमर्स, इकोनॉमी, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिक्स साइंस और साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, तो ये हैं, ये आपके बाइलिंगुअल होंगे। यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। ओके, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 मार्क्स का। उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस है, सिलेबस भी दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लेवल है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू का वेटेज आपका, द वेटेज ऑफ इंटरव्यू विल बी 12.5।
पे स्केल यहाँ पर दिया गया है 47,600। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी की वो सिटीजन ऑफ नेपाल और इंडिया और ये सब, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एक कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर, 18 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 42 ईयर्स। ठीक है, और 42 ईयर से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट द लास्ट सबमिशन जो डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की, यानी 14/8 से पहले पहले जो है वो 42 क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा, उसके बाद जो डिसेबल पर्सन है, मिलिट्री पर्सन है, तो सबको जो है सेपरेटली यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। अनमैरिड वुमेन को दिया गया है, एक्स सर्विस मैन को दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और रिजर्वेशन की हम बात करें, reservation, the benefit of reservation will be given only to those SC, BCA or BCB, EWS, PWBD, ESM category candidate who are domicile of हरियाणा स्टेट। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हैं और आपका जो डोमिसाइल है वो हरियाणा का है, तो आपको जो है वो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और अच्छा ये एक रह गई है, आपको जो है आपके जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है उसके साथ साथ आपको जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए फुल और एडवर्टाइजिंग ऑफ पोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो है मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत प्लस 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपके पास HTET होना चाहिए या फिर आपके पास जो स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यानी STET होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से आपके पास कोई भी एक जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ आपकी जो पोस्ट की, आपकी जो सब्जेक्ट की क्वालिफ़िकेशन दी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूड डिपेंड्स सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमिलियर। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, जितने भी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं मेल, उनके लिए 1000 है, 1000 रुपीज़ रहेगी। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जितनी भी है हरियाणा की कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंड ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, जितनी भी फीमेल हैं उनके लिए 250 रुपये रहेगी। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC, BCA, BCB, ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली, और इकोनॉमी जो EWS हैं उनके लिए भी 250 रहेगी। फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा ओनली, तो उनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पर चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, और इसके बाद तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो इसका लेंदी सिलेबस है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम देखेंगे। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछिएगा। थैंक यू।